हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से चालू रखे होंगे। कहीं भी कोई समस्या आपको ना आए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट कर दिया करिए, आप बताया करिए। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए हो तब भी आप इसे बोल दो। आपको जैसा भी कोई डाउट लगता है आप मुझे बताइए, मैं उस डाउट को सॉल्व करूँगा आपके लिए, ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है कि आप जो भविष्य में प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट जे की, उसके लिए आप तैयार हो जाते हो। भविष्य में कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, कोई नहीं जानता है। हमें हमेशा हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। इसीलिए बेटा हम लोग आज क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं आगे। मतलब कल हम लोग शायद 15 तक क्वेश्चन लगा लिए थे और आज हम लोग 16 से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से। आखिर क्वेश्चन नंबर 16 कहना क्या चाहता है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पिंड वाई अक्ष के अंदिश गति के लिए प्रतिबंधित है, मतलब वाई अक्ष पे चल रही है, ठीक है। यदि पिंड पर 2 वाई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 कैप के कैप का न्यूटन बल लग रहा है। कितने का, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि गलती से बचना है हमको। कह रहा है -2 वाई कैप प्लस 15 जे कैप, -2 वाई कैप प्लस 15 जे कैप और प्लस 6 के कैप। क्या यही मान है? आप देखिए एक बार, क्या यही मान दिया हुआ है क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया हुआ है। मीटर की दो, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया आपसे कि -2 वाई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप के न्यूटन का बल लग रहा है तथा पिंड के वाई अक्ष के अनुदिश 10 मीटर विस्थापन हो रहा है। अब देखो बेटा, विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, देखो ये तो बल है, ये तो बल दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है जो विस्थापन हो रहा है ये 10 मीटर है और 10 मीटर कहाँ है? वाई अक्ष पे। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि देखो वाई अक्ष बोलते हैं जे को। इसका मतलब ये, अगर हम इसको किस में लिखें, अगर इसको हम वेक्टर में लिखें तो परिमाण 10 हो गया और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? जे कैप, क्योंकि वाई का मतलब होता है जे कैप। तो आपसे बोला है बताओ बेटा कार्य क्या होगा। तो कार्य अगर निकालना है तो आपको पता है डब्लू बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो वेक्टर एफ का मान दिया है आपका -2 वाई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप, फिर डॉट लगा दो जैसे डॉट लगा हुआ है, और एस का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10। 10 क्या? 10 जे कैप। अब आप जानते हैं कि आई वाला आई से गुणा होता है, जे वाला जे से गुणा होता है और के वाला के से होता है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ आई वाला और के वाला तो है ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ जे वाले को जे वाले से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 15 को हम 10 से गुणा करें तो आप जानते हैं 15×150 क्या? जूल। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एक बार बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तब बताइए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। ठीक हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। 17 से एक नई चीज़ आ रही है। देखो 17 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये वाला, क्रॉस वाला। अब ये क्रॉस वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़ा नया तरीका है, बहुत ध्यान से देखना तो समझ पाओगे। अगर आप दिमाग कहीं और लगा रहे हो तो नहीं चला पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए तब क्वेश्चन लग पाएगा और अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F बराबर 2 वाई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप न्यूटन का तथा स्थिति वेक्टर R, स्थिति वेक्टर होती कहाँ से कितनी दूरी है, स्थिति वेक्टर -2 वाई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर से प्रदर्शित है। पिंड पे कार्यरत बल आघूर्ण निकालिए। बल आघूर्ण निकालने का मतलब होता है बेटा कि आपको टाउ निकालना है, कितने के बल से कोई वस्तु घूम रही है, इसे बल आघूर्ण कहते हैं। अब एफ का मान दिया है 2 वाई कैप प्लस 3 जे कैप -4 कैप। अब बल का मान दिया है आपको 2 वाई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप। ये आपको बल का मान दे दिया है, ठीक है। और आपसे बोला है कि जो स्थिति वेक्टर मतलब आर है, -2i -3i प्लस 4k, -2i -3i 3j प्लस 4k। क्या देखिए यही दोनों मान दिए गए हैं आपको, यही दोनों मान आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही मान हमारे सामने है और इसी मान को हमको हल करना है। निकालना क्या है? टाउ। अब एक बात जान लो बेटा, टाउ जो होता है वो होता है एफ क्रॉस आर। अब देखो अब तक डॉट लगा रहे थे, अब यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाए हैं? तो क्रॉस लगाने का कारण क्या है? क्योंकि देखो ये दोनों भी वेक्टर हैं, इनको गुणा करने पे जो आया वो भी वेक्टर है ना।
अब यहाँ पे टाउ बराबर एफ का मान दो, क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस, अब देखो आर का मान क्या दिया है -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो इसको हल करने तरीका क्या होगा, ये नहीं कि इसको भी अब आई वाला आई से कर दो, जे वाला जे से कर दो, के वाला के से, वो सिस्टम नहीं करना है इसमें। कारण क्या है कि यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस करने का अपना तरीका होता है। अगर क्रॉस के लिए आपको निकालना हो गुणनफल तो कैसे करेंगे, इस बात को समझना। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, एक लाइन खींचोगे, सबसे पहले ऊपर आई जे और के लिखोगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है -4, ऐसे यहाँ देखो फिर -2 -3 फिर प्लस में 4, ऐसे लगाओगे। अब तरीका क्या है, बहुत ध्यान समझना, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं आई, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम इस आई वाले को और ऐसे इसको बंद कर लेंगे, देखना बेटा। अब इस 4 को आप 3 से गुणा करो, 4 3 12, फिर अपने मन से आप माइनस लगा दीजिए। अब इस -3 को -4 से करो तो -3 को -4 से करो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो 12 आ गया, ठीक है। फिर अपने मन से यहाँ पे लगाना है -j कैप। सबसे पहले यहाँ पे प्लस में आई कैप है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस आई वाले को हमने बंद कर लिया, जिसको निकालना है उसको बंद कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब हमको j निकालना है तो हम पहले -j लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको j वाले को बंद कर लेंगे, और ये j निकालना है सबसे ऊपर वाला भी बंद कर लेंगे। अब देखो 4 गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, फिर अपने मन से क्या लगाना है माइनस। अब -2 को -4 से करो तो माइनस माइनस प्लस, और 2 चौक 8, ठीक है, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। अब आपको के वाला निकालना है तो सबसे पहले को प्लस में आई कैप था, फिर माइनस में जे कैप, और फिर प्लस में के कैप रहेगा। फिर इसको ऐसे लिखिए और इसको ऐसे बंद करिए। हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, तो -3 को -2 से करो कितना आएगा, -3 दूनी -6, फिर अपने मन से माइनस लगाओ, और -2 को फिर तुम किससे करो 3 से, तो -6 आएगा। अब यहाँ तो माइनस माइनस है नहीं, तो -2 को 3 से करेंगे -6, और ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। अब देखो आप जानते हैं ये 0i कैप आएगा, ये -j है, और 8 में से 8 गए भी 0 हो गया, और ये देखो ये भी 0 के कैप आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर निकल के आया, टाउ निकल के आया, वो क्या निकल के आया 0। मतलब इसका आंसर जो निकल करके आएगा बेटा, कितना निकल के आएगा 0 0। इस गुणे को समझना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो कैसे किया मैंने। जैसे सबसे पहले मैंने आई लिखा प्लस में, ये कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा हुआ है, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर इसको ऐसे, जिसको निकालना है उसको ऐसे और इसको ऐसे बंद कर लिया। अब ये 4 3 12, फिर अपने मन से क्या लगा दिया मैंने माइनस, मन से लगाना है, ये फॉर्मूला है। फिर -3 को -4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12, तो प्लस में 12 आ गया। अब ये माइनस तो क्वेश्चन में था ना, फॉर्मूले में है। फिर माइनस में जे लिखेंगे। अब इस जे वाले को बंद कर लो और इसको ऊपर बंद कर लो। अब इस 4 को 2 से गुणा कराओ, 4 दूनी 8, फिर माइनस अपने मन से लगाना है, फिर -2 को -4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, फिर इसको हम ऐसे बंद करेंगे और इसको ऐसे बंद कर लेंगे। अब इस -3 को -2 से -6 आ जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं तो माइनस लगाए होंगे, लेकिन -2 को -3 से किए तो -6 आया, और वो माइनस माइनस क्या बन गया +6। तो इस तरह से करने पे हमारा आंसर कितना आ गया 0। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, नया तरीका है, लेकिन अभी आप जब क्वेश्चन करते रहोगे तो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। बस आइए पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आप 5-6 कर लीजिए, तो 5-6 क्वेश्चन करते ही आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके सारे क्वेश्चन इसके ऊपर होने लगेंगे। ये क्वेश्चन खाली तब तक आपसे नहीं हो रहे तो आप लगाओगे नहीं। 2-3 बार अगर आपने क्वेश्चन लगा लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान बन जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। एक क्वेश्चन और देखो, फिर और क्लियरिटी आ जाएगी। किसी बिंदु पर बल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। कह रहा है किसी बिंदु पर बल जो है, देखिए बल का मान जो आपको बोल रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 कैप। बल का मान है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये बल का मान हो गया बेटा, ठीक है। बल दिया है हमको। अब कह रहा है इसका मूल बिंदु से परिता विस्थापन सदिश वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। अच्छा स्थिति है तो हम मान लेते हैं r में,
3i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए बल आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बिल्कुल सही, करेक्ट है। मूल बिंदु से विस्थापन, यानी कि विस्थापन को हम r से लिख सकते हैं, d से लिख सकते हैं, दूरी है 3i प्लस 2j प्लस 3d। तो आपसे बोला है बल आघूर्ण क्या होगा, मतलब फिर से आपसे टाउ पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है कि टाउ बराबर होता है F क्रॉस R। तो फिर वही तरीका ऐसे बनाइए, सबसे पहले I, फिर J और फिर K। अब देखो I में कितना लिखा है 2, यहाँ -3, यहाँ 4, 3 2 3, 3 2 3 लिख दिए। अब टाउ बराबर देखो सबसे पहले आपको I लिखना है, तरीका जान लो, I लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर क्या करना है आपको, देखो इस तरीके से इसको ऐसे बंद करना है। तो ये 3 त्रिक -9, तो -9 हो गया। फिर अपने मन से क्या लगाना है माइनस, फिर क्या करना है देखो इसको ऐसे। अब 3 त्रिक 9 कर लिए थे, अब 2 को 4 से करो, 4 दूनी 8, तो क्या लगा दोगे 8, है ना। फिर क्या लगाएंगे हम -j। जब -j लगाएंगे तो इसको ऐसे बंद करिए, इसको ऐसे बंद करिए। अब 3 दूनी 6, फिर माइनस लगाओगे, फिर 3 चौक 12, मतलब 6 माइनस 12। फिर क्या लगाना है +k। जब +k लगाएंगे तब क्या होगा, तो इसको ऐसे 2 दूनी 4, तो 4 लिखे, फिर माइनस 3 त्रिक 9, और 9 माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 9। तो टाउ बराबर देखिए 8 और 9 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो -17i। अच्छा देखो 12 में से 6 जाएगा, बचेगा -6, और माइनस माइनस प्लस, तो +6j। 9 + 4 हो जाएगा 13, तो यह आ जाएगा बेटा आपका 13k। इस तरीके से निकाल लेते हैं। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में। इस तरह का लेवल है तो इस तरह के लेवल क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेगा बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इसके अंदर सीखना है, गुणनफल अगर करना आपने सीख लिया, गुणा करने अगर आपको आ गए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, आप तुरंत के तुरंत कर डालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी हो गया। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है। 19 कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 9j माइनस 4k तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2j माइनस ck परस्पर लंबवत हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर लंबवत हैं तो c का मान, ये पुराना क्वेश्चन निकल के आ गया देखो बेटा आपका। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर आपका 5i प्लस 9j माइनस 4k, 9j माइनस 4k और वेक्टर बी बराबर, अब वेक्टर बी का मान कितना दिया, वेक्टर बी आपसे कह रहा है कि दिया हुआ 2i प्लस 2j माइनस ck, 2i प्लस 2j माइनस ck क्या है बेटा, परस्पर लंबवत। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से चला आया आपके बुक के अंदर, ये क्वेश्चन पहले वाले फॉर्मूले से लग जाएगा। देखो जब लंबवत होता है तो आपको पता है, यहाँ लंबवत बोला है कि लंबवत है तो सी का मान क्या होगा। अब जब लंबवत होगा तो आपको बेटा एक बात पता है कि जब भी ये लंबवत होगा तो उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि थीटा 90 हो जाता है। अब ए का मान यहाँ दिया है 5i प्लस 9j माइनस 4k, फिर क्या लगा है डॉट, तो हमने लगा दिया। अब बी का मान दिया है देखो यहाँ पे 2i प्लस 2j माइनस ck बराबर क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है 0। अब आपको पता है इसमें तो i वाला i से गुणा होता है, j वाला j से और k वाला k से, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और -4 को -c से करेंगे माइनस माइनस प्लस 4c बराबर 0। 18 10 हो गया कितना 28 प्लस 4c बराबर 0। अच्छा 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -28 हो जाएगा, तो c बराबर कितना आएगा, तो -28/7, तो आप जानते हैं 4 से 28 होता है, इसका मतलब यहाँ c का मान कितना निकल के आ गया -7। कितना आसान क्वेश्चन, आपका लेवल तो इससे बहुत ऊंचे का हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन तो हवा में उड़ा सकते हो आप करते करते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया 19वां। अब देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहना चाहता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन फिर से वही आपका नया तरीका जो अभी आप सीख रहे हो जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो है।
इसमें कह रहा है क्रॉस नहीं डॉट ही है क्या, नहीं क्रॉस है, ठीक है। वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर ए दिया है बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप, बिल्कुल सही। अब वेक्टर बी क्या कह रहा है बेटा, देखो वेक्टर बी आपसे ये कह रहा है 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है बताइए इसका गुणनफल क्या होगा, कैसा गुणनफल, क्रॉस गुणनफल, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। तो आपको पता है बेटा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, मतलब ये लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप और क्रॉस लगा के लिखा हुआ है ये 6i कैप प्लस 8j कैप। आपको पता है जब भी हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस समय पर ऐसे लाइन खींचते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं। अब यहाँ पे आई कितना है देखो 3, जे कितना है 4 और के नहीं है, तो जब के नहीं तो मतलब क्या है 0। अब यहाँ पे आई कितना है 6, जे कितना है 8 और जब के नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 0 होगा। तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, सबसे पहले आई लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ऐसे बंद करिए, तो ये यहाँ 0, 0 को 4 से गुणा करो 0 आ जाएगा, फिर 8 को भी 0 से गुणा करो क्या आएगा 0, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर माइनस जे कैप। अब जे कैप लगाए, फिर देखो 0 यहाँ करोगे तो 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0, तो 0 माइनस 0 प्लस के कैप। जब के कैप लगाएंगे तो इसको ऐसे और इसको ऐसे करेंगे, तो 8 तरीक 24। अब यहाँ तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 तरीक 24, फिर माइनस लगाओ, फिर 6 चौक, तो ये भी क्या हो जाएगा 24, तो ये भी 0 हो गया। देखो अब 0 से गुणा करके सब 0 ही हो जाता है, और ये भी 0 हो गया, और ये आप जानते हैं ये भी क्या हो जाएगा 0। जब 24 में 24 घटाओ क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकल के आया बेटा 0 निकल के आया। तो इस तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ से कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं।